सकती है, आखिर इसका क्या रीज़न है? क्या ये स्टेटमेंट उनका कैटेगोरिकली दुरुस्त है या नहीं? जी, बिल्कुल देखिए अलविना, हमने देखा ये हिस्टोरिकली कि जब भी हमारी ग्रोथ जो है एक सर्टेन पॉइंट से ऊपर जाती है, सस्टेनेबल बेसिस पे जो है हम ग्रो नहीं कर पाते, और अगर ऊपर जाती है तो उसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, और जब भी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं आपको पता है हम वल्नरेबल हो जाते हैं। हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसमें बहुत बड़ा जो है वो इश्यू आ जाता है, और फिर हम आईएमएफ के पास हमें जाना पड़ता है, फिर कर्ज़े लेने पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ एक तो एनर्जी के प्रॉब्लम्स, फिर पब्लिक फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, फिर गवर्नेंस के इश्यूज हैं, तो वो हमने स्ट्रक्चरल जब तक हम ठीक नहीं करेंगे स्ट्रक्चरल इश्यूज, उस वक्त तक हमारे जो एक्सटर्नल अकाउंट है वो वल्नरेबल रहेगा हाई ग्रोथ पे। जब भी ग्रोथ ऊपर जाएगी 5-6% से ऊपर जाएगी, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोकल कैपेसिटी उस तरह से हमने बिल्ड नहीं की, लोकल गवर्नेंस सिस्टम मतलब हमारा बेहतर नहीं हुआ, लोकल एनर्जी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुए। इसकी वजह से आपके यहाँ जो है वो इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो इंपोर्ट्स ज्यादा होती है तो डॉलर्स की जरूरत होती है, डॉलर्स की जरूरत होती है तो हमारे यहाँ कर्जे ही हमें लेने पड़ते हैं, हमारे यहाँ टैक्स इतना है नहीं, तो या टैक्स है तो उसकी जो है वो खर्चे ठीक तरह से हम नहीं करते। तो इसकी वजह से एक सर्टन नंबर, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में कहा था, यही हुँ, पॉइंट हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली यही डिस्कस किया था, आपको याद हो कि हमने कहा कि अपनी ग्रोथ को कम रखें हुँ। और जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करें। अब पहले आप तो स्ट्रक्चरल यानी इश्यूज ठीक खुरम करेंगे साहब, जो तो शौकत तरीन साहब का कहना है कि ग्रोथ रेट 5.5% से अगर इंक्रीज हो गया तो हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होगा, कैटेगोरिकली दुरुस्त स्टेटमेंट है, आप ये कहते हैं? जी, जी, मैंने यही कहा ना कि देखें, ग्रोथ को बढ़ाना इंडिजिनस सोर्सेज से सस्टेनेबल बेसिस पे, एनर्जी हमें चाहिए होती है, हमें टैक्सेस इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, हमें जो है वो लोकल जो आपकी गवर्नेंस सिस्टम है, इन्फ्लेशन है, ये सारी चीजें ठीक करनी होती हैं। तो ये इसके बगैर हम ग्रो नहीं कर सकते। अगर हम ग्रोथ के लिए जाएं, इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज्यादा नीचे कर दें, और अपनी जो फिस्कल पॉलिसी है, यानी कि जो टैक्सेस हैं और अखराजात हैं उसके, हम्म। आमदन और अखराजात, इनको हम्म। अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें, अखराजात को बहुत ज्यादा बढ़ा दें सिर्फ इसलिए कि जी आप जो है वो खर्चा करें और इकोनॉमी में जो है ग्रोथ आनी चाहिए, तो वो खर्चा हम कहाँ से फंड करेंगे? हम डेट के जरिए फंड करते हैं, यानी कि हम कर्जे और लेने पड़ते हैं, तभी वो खर्चा होता है, अदरवाइज हम्म। टैक्सेस तो हमारे ज्यादातर जाया ही होते हैं। तो प्रॉब्लम यही है, उनका कहने का मतलब भी वही था जो हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया, हम्म। कि या तो आप ग्रोथ को बढ़ा लें, या फिर एक ग्रोथ को एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन रखें, और अपनी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, हम्म। पब्लिक जो आपकी कंपनीज है, पब्लिक जो आपकी एंटिटीज हैं, जो स्टेट ओन एंटिटीज हैं, उनको ठीक करें। उसके साथ साथ अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ अपने जो टैक्स पॉलिसी है उसको ठीक करें। अपने खर्चे जो जा रहे हैं आपके टैक्सेस से, जहां जहां आपने खर्चा करना होता है, क्या पीएसडीपी में जाता है यानी कि डेवलपमेंट प्रोग्राम में ज्यादा जाता है, या सिर्फ कर्जे की अदायगियों में चला जाता है, इसको ठीक करें। इसको किस तरह से हम ठीक। बैलेंसेस को ठीक करेंगे, इसमें फिर आपके खुरम साहब, शौकत तरीन साहब का स्टेटमेंट ये भी था, उन्होंने कहा कि आईएमएफ जो है वो भी यही कहती है कि 5% से ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ लोग ये भी परसीव कर रहे हैं कि क्या आईएमएफ का डिक्टेशन देना दुरुस्त होगा या नहीं? नहीं, देखिए इसमें डिक्टेशन तो मेरे नहीं ख्याल, को ऐसा ही तो हमारी अपनी कॉल है, और ये फर्स्ट टाइम रियलाइजेशन ऐसी आ रही है कि ग्रोथ को बढ़ाना ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता, ग्रोथ बहुत जरूरी है, क्रिटिकल है ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ की क्वालिटी क्या है? क्या ग्रोथ हम सिर्फ बाहर से चीजें मंगवा के और अपने कर्जे लेके और उसको खर्च करके और ग्रो कर रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट सही इक्विटी के थ्रू सही इन्वेस्टमेंट करके अपने टैक्सेस को सही जगह लगा के, मॉनेटरी पॉलिसी को सही जगह से सही सही तरह से यूज करके, और रुपये की सही वैल्यू डिटरमिन करके, और रुपये को स्ट्रेंथन किस तरह से किया जा सकता है, बेहतर कैसे किया जा सकता है, महंगाई को कम करके। जी। देखें, प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी इकोनॉमी में अशिया की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही, तो हम्म। नेचुरली आपके यहाँ जो है वो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ती रहेगी, ग्रोथ का फायदा नहीं होगा, ठीक। और वो ग्रोथ कन्वर्ट होगी खुरम ज्यादा साहब, एक इन्फ्लेशन में। एक और पॉइंट जिसकी निशानदेही करना चाहूंगी, आपने कई प्रोग्राम्स में बार बार इसके ऊपर फोकस किया और यही बात इंडोर्स कर रहे हैं शौकत तरीन साहब। वो कहते हैं कि बिजली के इस्तेमाल में 13% इजाफा हुआ है, और आपने हमेशा यही पॉइंट आउट किया है कि जो इस्तेमाल है इसका वो अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड है। क्या आप उनके स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? वो कह रहे हैं इस्तेमाल 13% बढ़ा है। नहीं, नहीं, देखें, वही बात है ना कि ग्रोथ तो आ रही है इकोनॉमी में, सर अभी बिजली लोगों ने बिजली की जो है बात, वो बिजली की बात हो रही है, सब जी, जी, बिजली की। जी। मैं उसी पे, जी, जी, उसी से मैं लिंक कर रहा हूँ कि ग्रोथ इकोनॉमी में आ रही है, इसी वजह से आपकी जो है वो बिजली में जो है उसकी कंजम्पशन में इजाफा हुआ है। हम्म। यानी कि आपके यहाँ फैक्ट्रियां चलना शुरू हुई हैं पिछले एक साल में कोविड के बाद, तब आपकी बिजली की कंजम्पशन में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ आपकी गैस की कंजम्पशन में इजाफा हुआ है। फिर आप देखें आपके यहाँ इंडस्ट्री जो है थोड़ी बहुत लगना शुरू हुई जब ये स्टेट बैंक ने अपना एक फाइनेंसिंग का जो है वो मैकेनिज्म दिया, फाइनेंसिंग के जो है एक पैकेज दिया, जिसके अंदर जो है वो टर्फ जिसे कहते हैं, हम्म। टेम्पररी जो इकोनॉमिक रिलीफ प्रोग्राम था, वो हम्म। उसके तहत, तो वो टर्फ ने एक फैसिलिटी ने ये किया कि कम इंटरेस्ट रेट पे हमारी इंडस्ट्रीज ने, टेक्सटाइल हो, सीमेंट हो और दूसरी इंडस्ट्रीज, इन्होंने जो है वो लॉन्ग टर्म जो है 7-8 साल 10 साल के लिए
हुँ, 4 से 3 से 5% के बीच में फिक्स्ड रेट पे कर्ज़े लिए, कर्ज़े लेके उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना शुरू किया। जब एक्सपैंड किया, तो सीमेंट भी चाहिए होता है उसके लिए, स्टील भी चाहिए होता है, हुँ, रंग-रोगन भी चाहिए होता है और बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ भी साथ-साथ चलती हैं। फिर कंस्ट्रक्शन के लिए पैकेजेज़ दिए। ये हम एक तरफ डिबेट रखते हैं कि वो ठीक थे या गलत थे, उनसे क्या डाउनसाइड्स हैं, क्या अपसाइड्स हैं, लेकिन आपके यहाँ जो है कमोडिटी में इज़ाफ़ा हुआ, कमोडिटी की कंज़म्पशन में, यानी कि सीमेंट इस्तेमाल हुआ, स्टील इस्तेमाल हुआ, बिजली इस्तेमाल हुई, गैस इस्तेमाल हुई, ये इंडस्ट्री चलती है तो सब कुछ ऐसा होता है। हुँ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो वो हुँ, ग्रोथ आना शुरू हुई तो हम फिर ये रियलाइज़ेशन आनी चाहिए थी पहले ही कि ये सब हम एनकरेज कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव तो हो सकती है इससे, लेकिन क्या इससे इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि लोकली हम कम चीज़ें बनाते हैं, बाहर से ज़्यादा हुँ, इम्पोर्ट करते हैं और मशीनरी भी आ रही है बाहर से और फूड भी आ रहा है बाहर से, तेल तो आता ही बाहर से है जी, ज़्यादातर। तो ये सब चीज़ें फिर ग्रोथ के साथ बढ़ती हैं, तो इम्पोर्ट बिल पे उसका जो है प्रेशर पड़ता है। जिसकी वजह से आपको जो है ये एक सस्टेनेबल बेसिस पे अगर ग्रो करना है और फिर दोबारा से जो है वो हमारे ब्रेक डाउन होने से बेहतर है या फिर इकोनॉमी का जो है वो एक तरह से वल्नरेबल होने से बेहतर है कि दोबारा हम आईएमएफ के पास जाएँ, एक मर्तबा अपने आप को ठीक करें, चाहे उसकी कॉस्ट एक होगी आपको, ठीक करें ताकि आपको आगे जो है 5, 6, 7% पे आप सस्टेनेबली ग्रो कर सकें, फिर नीचे ना आएँ दोबारा और ठीक। अच्छी तरीके से जो है मैनेज कर सकें।